बिहार सुपर टेट परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एंशियंट बिहार स्पेशल एंशियंट हिस्ट्री का पहला क्लास जो है आज हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो में आधुनिक काल की शुरुआत देखेंगे। आधुनिक काल की शुरुआत जो है वो 18वीं सदी से माना जाता है। आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं सदी से माना जाता है, लेकिन 17वीं सदी से ही यूरोपियों का आगमन जो है यहाँ शुरू हो गया था। आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं सदी से मानी जाती है, लेकिन 17वीं सदी के मध्य के बाद यानी अंत में जो है यूरोपीय लोग जो है यहाँ पर आना शुरू कर दिए थे। 1711 में देखिए यहाँ 1711 में डच ने जहांदार शाह से बंगाल एवं बिहार में व्यापार हेतु रियायत प्राप्त की थी। डच जो थे वो जहांदार शाह से बंगाल एवं बिहार में व्यापार करने की अनुमति ली थी, व्यापार करने की रियायत प्राप्त की थी 1711 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अलीवर्दी खां 1732 ईस्वी में बिहार का नायाब नाजिम तथा 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां 1732 में बिहार का नायब नाजिम तथा 1740 में बंगाल का नवाब बना। तो दोस्तों अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था? 1740 ईस्वी में। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? 1740 ईस्वी में। अलीवर्दी खां ने 1750 ईस्वी में सिराज उद्दौला को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। अलीवर्दी खां जो थे वे सिराज उद्दौला को 1750 ईस्वी में अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 9 अप्रैल 1756 को आगे देखेंगे 9 अप्रैल 1756 को नवाब अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद सिराज उद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराज उद्दौला। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराज उद्दौला बंगाल का नवाब बना। ये देखिए VVI काफी इंपोर्टेंट है ये दोस्तों, ध्यान देंगे। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पलासी का युद्ध हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेज किसको बंगाल का नवाब बनाया था? मीर जाफर को। और उसके पुत्र मीरन किसके पुत्र? मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया। बिहार का उप नवाब किसे बनाया था अंग्रेज ने? मीरन को। परंतु बिहार की वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण के हाथों में ही थी। भले ही अंग्रेज जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और किसको? मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया, लेकिन असली सत्ता जो था, वास्तविक सत्ता, वो किसके साथ था? हाथ था राम नारायण के हाथ था। आगे देखेंगे मुगल सम्राट अली गौहर अपने को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का अधिपति मानता था। अली गौहर अपने को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का अधिपति मानता था। आगे देखेंगे बक्सर का युद्ध, ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंग्रेजों ने मीर कासिम का आचरण देखकर उसे नवाब पद से हटाना चाहते थे। ठीक है, तो अंग्रेज नवाब पद से मीर कासिम को, उसके आचरण को देखकर, अंग्रेज विरोधी आचरण को देखकर उसे नवाब पद से हटाना चाहते थे। मीर कासिम अंग्रेजों से भागकर मीर कासिम पहले कहाँ आए? पटना आए।
फिर वो लखनऊ चले गए। पटना से लखनऊ जाकर वहां के नवाब लखनऊ जाकर नवाब शुजाउद्दौला लखनऊ जाकर नवाब शुजाउद्दौला से सहायता मांगी। किसने सहायता मांगी थी? मीर कासिम ने शुजाउद्दौला से सहायता मांगी। उन दिनों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध में उपस्थित थे। ठीक है, जब मीर कासिम शुजाउद्दौला से सहायता मांगी, जब इन्हें अंग्रेज नवाब पद से हटाना चाहते थे, मीर कासिम शुजाउद्दौला से सहायता मांगी, उसी समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ये भी अवध में ही उपस्थित थे। मीर कासिम शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, कौन कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा। वही युद्ध कौन सा युद्ध कहलाया? बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसी युद्ध के दौरान 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेज सेनापति थे, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेज के सेनापति थे, उसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना से इनको पराजित होना पड़ा। किनको? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की जो संयुक्त सेना थी, इनको बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना से पराजित होना पड़ा और इस प्रकार बक्सर के युद्ध का समापन हो जाता है। जिसके बाद अंग्रेज जो है काफी हावी हो गया था भारत के ऊपर, कह सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा ही नहीं पूरे भारत के ऊपर जो है हावी हो गया था। ये एक ऐसा मोड़ था जिसके बाद जो है भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों के लगभग अधीन हो गया था। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इनके बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ा। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक तो पढ़ाया जाएगा ही, ताकि आपको सारे तथ्यों की जानकारी हो सके। साथ ही साथ इस पर आधारित जो इम्पोर्टेंट MCQ है उन्हें भी मैं लेकर आऊंगा, जिससे आपके परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से करवाई जा सके और आप 100% सुपर टेट परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए। तो आई होप आप निश्चित ही सुपर टेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे और आपका जो अपना लक्ष्य है शिक्षक बनने का, आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।